नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी धामपुर में। आपके साथ मैं हूं प्रांशु प्रताप सिंह। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि हम इतिहास के उस क्रम में चल रहे हैं जहां हम दर्शनों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी क्रम में मैं अभी तक लगभग 4 दर्शनों को पढ़ा चुका हूं, जिसमें वैदिक वेदांत और सांख्य योग दर्शन में आपको बता चुका हूं। पिछली वीडियो में मैंने षड दर्शनों का प्रारंभ किया था, और उसी की अगली कड़ी में हम बाकी के जो 4 दर्शन हैं षड दर्शन के अंतर्गत, उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो कल मैंने सांख्य और योग के बारे में बताया था, और आज मैं जो हूँ वो पहले न्याय और वैशेषिक के बारे में बताऊंगा। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि 6 प्रकार के दर्शन और हुए हैं वैदिक दर्शन के अंतर्गत ही, जो वेदों को ही प्रमाण मानते हैं। लेकिन इन 6 दर्शनों के भी अपने अलग अलग गुण हैं। जैसे कि कल मैंने बताया था सांख्य और योग के बारे में, लेकिन आज के जो दर्शन हैं न्याय और वैशेषिक, ये बाकियों से थोड़ा अलग हैं। भारतीय दर्शन की एक खास गुण है कि भाई वो आध्यात्मिक चिंतन करता है, सूक्ष्म चिंतन की तरफ लेके चलता है मनुष्य को। लेकिन ये जो 2 दर्शन हैं न्याय और वैशेषिक, ये स्थूल चिंतन की तरफ जाते हैं। यानी कि इस सृष्टि जिन पदार्थों से बनी है उन पदार्थों का विश्लेषण करते हैं। बाकी जो अन्य दर्शन है वो सूक्ष्म चिंतन, जैसे कि आत्मा, मन, बुद्धि, ईश्वर और मोक्ष की अवधारणा की तरफ लेके जाते हैं। इसीलिए न्याय और वैशेषिक अन्य दर्शनों से अलग हैं। इसलिए जो है न्याय को प्रमाण मीमांसा और वैशेषिक को प्रमेय मीमांसा कहा गया है। यानी कि न्याय में क्या है कि इस सृष्टि के पदार्थों का विश्लेषण किया गया, वैशेषिक में भी इसी प्रकार किया गया, बस तरीका थोड़ा सा अलग है, उनके तत्वों को अलग अलग देखा गया है। तो आज हमें पढ़ना है, पहले न्याय दर्शन को देखेंगे। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आपके गौतम ऋषि। तो कौन है? गौतम ऋषि। तो देखो, दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सत्य की खोज। अभी तक जो हम दर्शन पढ़े हैं उनका एकमात्र उद्देश्य क्या रहा है अभी तक, कि सत्य क्या है। दर्शन बोलते ही उसको है जो सत्य का दर्शन करवा दे। तो न्याय जो दर्शन है वो आपको सत्य की खोज के लिए 4 प्रकार के मार्ग बताता है कि इस सृष्टि में क्या सही है या क्या सच्चा है, क्या सत्य है। उसको देखने के या उसको मानने के कुल 4 तरीके हैं। उन 4 में से अगर इन 4 में से कोई एक पे भी खरा उतर जाए तो उसको सत्य मान लो कि हाँ उसका अस्तित्व है। जैसे कि उन 4 में से जो पहला मार्ग बताया वो था प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब क्या है? वह चीज सत्य होगी जो प्रत्यक्ष होगी, जो आंखों के सामने होगी, जो आपको आपकी आंखों से या आपकी इंद्रियों से ज्ञान जिसका हो रहा होगा
वास्तविकता में वो सत्य है, हम जो देखते हैं वो सत्य है। प्रत्यक्ष प्रमाण, पहला उन्होंने क्या माना, प्रत्यक्ष को प्रमाण माना। दूसरा जो उन्होंने माना वो अनुमान प्रमाण माना। अनुमान, पहला सत्य तो वो है जो आपको दिख रहा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई हर चीज दिखने वाली सत्य हो, या जो सत्य हो वो दिखे ही, जरूरी तो नहीं है। अब मान लो कि आप सुबह सुबह उठे और आपने देखा कि हमारे आगे जो है वो सब गीला गीला पड़ा है, रोड भीगी हुई है, छत हमारी भीगी हुई है, तो आप क्या मानोगे कि रात में वर्षा हुई है, लेकिन देखा तो नहीं है आपने, प्रत्यक्ष तो नहीं देखा, तो सत्य तो नहीं मान सकते। तो इसलिए दूसरा जो प्रमाण माना वो माना अनुमान को, अनुमान लगाओ कि सब कुछ गीला हो रहा है, तो इसका मतलब रात में क्या हुई होगी, वर्षा हुई होगी। अब मान लो कि आप जंगल में जा रहे हो और आपने देखा कि पीछे झाड़ियों में से धुआं उठ रहा है, तो आप क्या अनुमान लगाओगे, वहां आग होगी, आग लग रही होगी। अनुमान है, देखी नहीं है आपने, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। तो दूसरा उन्होंने क्या माना, अनुमान प्रमाण माना, कि जो आपके अनुमान से लग रहा हो वह क्या है, सत्य है। उसके बाद जो तीसरा इन्होंने माना वो माना उपमा, उपमा प्रमाण। इन्होंने कहा कि भाई वो चीज भी सत्य है जिसकी आप उपमा दे सकते हो, जैसे कि अब मान लो कि कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसने कहा कि मैंने एक जानवर देखा। अब वो कहता है कि जानवर, कौन सा जानवर, उसको नाम नहीं पता था। उसने कहा कि एक जानवर है जिसका रंग जो है वो सफेद है, उसके 4 पैर हैं, एक पूंछ है, 2 कान हैं, एक लंबा सा मुंह है, और उसके ऊपर कुबड़ भी है। तो आप देखोगे कि इस तरीके की आकृति का जानवर आपने कैसा देखा है, तो देखोगे कि ऐसा कुछ गाय भी हो सकता है, हो सकती है। तो आप अनुमान लगा रहे हो, सॉरी उपमा लगा रहे हो, कंपेयर कर रहे हो आप कि मैंने जो गाय देखी थी क्या उसमें वही प्रॉपर्टी थी जो ये व्यक्ति बता रहा है। अगर है तो आप मान लोगे कि वो चीज क्या है, वो गाय है। तो तीसरा उन्होंने क्या माना, उपमा को प्रमाण माना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर चीज आपने देखी हो, ये जो सुन रहे हो उसको कंपेयर करके आप मान लो। जैसे कि नील गाय है तो वो गाय थोड़ी होती है, लेकिन उसके जो गुण है वो गाय जैसे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नील गाय बोल देते हैं। कैसे, उपमा प्रमाण से। इतनी बात समझ में आ गई। अब लास्ट जो है वो इसमें आता है, अब मान लो कि उपमा प्रमाण भी हो गया, तो अब क्या है, ऐसा हो सकता है कि भाई आप उपमा नहीं दे सकते, प्रत्यक्ष देखा नहीं है, अनुमान लगा नहीं सकते, तो क्या कर सकते हो, क्योंकि उपमा में भी वो चीज आपकी देखी भी होनी चाहिए। पहले आपने, अगर आपने देखी होगी तो आप उसके अनुसार ही अनुमान लगा सकते हो, उपमा दे सकते हो। लेकिन इनमें से कुछ भी ना हो तो फिर अंतिम आता है शब्द, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण में क्या है, शब्द प्रमाण में भाई आपने प्रत्यक्ष देखा भी नहीं है, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो, और उपमा में नहीं दे सकते क्योंकि पहले भी आपने ऐसा कोई चीज नहीं देखी है। तो फिर जो अपने विषय के विशेष व्यक्ति हैं उनके उनके वाक्यों को ही प्रमाण मान लो। ऐसा भी तो हो सकता है कि बाय द वे कोई मुझे बता रहा हो कि भाई एक देश है ब्राजील नाम का। अब मैंने ब्राजील देखा नहीं है, प्रत्यक्ष तो गया। दूसरा जो है वो अनुमान नहीं लगा सकता मैं, ब्राजील कुछ है भी, कोई देश भी है। तीसरा, उपमा नहीं दे सकता क्योंकि मैंने ब्राजील जैसा कुछ देखा ही नहीं है। लेकिन क्या मैं इसको सिरे से नकार दूं कि ब्राजील नाम का देश है ही नहीं? तो क्या करना पड़ेगा, अधिकृत व्यक्ति जो होता है अपने विषय का,
वो व्यक्ति जो ब्राजील गया होगा, सब मानते हैं कि हाँ ब्राजील गया है, उसके वाक्य को ही प्रमाण मान लो, तो इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। तो न्याय दर्शन जो है इन 4 पैरामीटर्स को मानता है कि इन चार पैरामीटर्स के द्वारा हम सृष्टि के सत्य को जान सकते हैं कि सृष्टि में क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है। तो इसी के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने 5 तत्व निकाले, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, 5 मूल तत्व। उसी प्रकार अनुमान लगाया, क्या आत्मा का अनुमान कैसे लगाया होगा, आप ही सोचो कि जिंदा व्यक्ति है और फिर वो मर गया, शरीर तो वैसा ही है उसका, कोई अंतर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है उसको, लेकिन मरा कैसे? यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसा था जिसके अभाव में अब ये जीवित नहीं है। तो ये अनुमान लगाया, देखा नहीं, आत्मा को किसी ने नहीं देखा, प्रत्यक्ष तो हम कह ही नहीं सकते कि आत्मा को हमने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया, लेकिन अनुमान के द्वारा हमने ये मान लिया कि आत्मा होती है। और फिर एक तरीके से ट्रांसफर जो होता है सूचनाओं का, एक व्यक्ति मरा और जो जानकारी उस मरे हुए व्यक्ति को थी, कभी कभी ऐसा होता है कि वो सारी की सारी जानकारी एक छोटे बच्चों को मिलती है उसकी मृत्यु के बाद में। एक बच्चे का जन्म हुआ और वो बच्चा वो सारी जानकारी जानता है जो वो मरा हुआ व्यक्ति जानता था। तब आप क्या मानोगे कि इस एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हुआ होगा? तो उसका एक कारण माना जाता है आत्मा, कि आत्मा ही इसके अंदर थी, आत्मा तत्व था इस व्यक्ति के अंदर, अब वो निकल गया, व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उस आत्मा ने एक नया शरीर ग्रहण कर लिया और आत्मा अपने साथ उन सूचनाओं को लेकर गई और इस प्रकार से उस बच्चे के अंदर वो आत्मा सूचना लेकर गई, जिससे हमने उन सूचनाओं को पुनः प्राप्त कर लिया। तो ये एक अनुमान लगा कर ज्ञात किया गया। एक समय हमको दिखता नहीं है, लेकिन अनुमान लगाते हैं। समय तो दिखता नहीं है, लेकिन अनुमान के द्वारा हम उसका प्रमाण मानते हैं। ऐसे एक तत्व होता है अंतरिक्ष, स्पेस। दो भौतिक वस्तुओं के बीच में जो स्पेस होता है उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। दिखता नहीं है अंतरिक्ष बोलती हैं बीच के स्थान को, वो दिखता नहीं है, लेकिन अनुमान है कुछ तो उसके बीच में होगा, अनुमान लगाया हमने, तो क्या हो गया? अंतरिक्ष। तो इस तरीके से जो है ये इन 4 प्रमाणों से तत्वों का विश्लेषण करते हैं न्याय दर्शन में। इसी प्रकार वैशेषिक दर्शन में क्या किया जाता है कि उसमें 6 तत्व माने गए हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, तो जो वैशेषिक दर्शन है वो 6 तत्वों के द्वारा इस पूरी सृष्टि का अवलोकन करता है, इनका विश्लेषण करता है। अब वो 6 तत्व कौन कौन से हैं? वो ये मानता है कि जितने तत्वों से सृष्टि बनती है वो इन 6 के अंतर्गत ही आते होंगे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कितने ही एलिमेंट्स, आज के विज्ञान के अनुसार भी चाहे वो कितने ही एलिमेंट्स की खोज हो जाए जो हमको दिखते हैं, वो सभी के सब इसी के अंतर्गत आते होंगे। जैसे कि पहला इन्होंने क्या माना? पहला इन्होंने माना द्रव्य। पहला इन्होंने क्या माना? द्रव्य तत्व। फिर दूसरा इन्होंने क्या माना? गुण। पहला क्या माना इन्होंने? द्रव्य। और दूसरा क्या माना इन्होंने? गुण। उसके बाद कर्म। तो इस तरीके से जो है इन्होंने
कुल 6 तत्वों को माना। अब मैं अगर द्रव्य की बात करूं तो कुल 9 तत्वों को द्रव्य के अंतर्गत रखा है इन्होंने। मैटर, जैसे कि आपका पहला पृथ्वी, पृथ्वी द्रव्य है उसके पास। दूसरा आपका भौतिक दृष्टि से इसको हम देखते हैं, पृथ्वी को सॉलिड मान सकते हो आप। दूसरा जो गुण माना वो माना अप, आपको हम लिक्विड कह सकते हैं। एक माना इन्होंने वायु, गैस, एक इन्होंने माना आपका तेज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी। भाई ये सब तत्व मिलते हैं ब्रह्मांड में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनर्जी। तो इस तरीके से जो है इन्होंने कुल मिला के 9 तत्वों को माना। इसमें आपका टाइम भी है, आपका स्पेस भी है। इस तरीके से कितने तत्व माने, कुल 9। अब गुणों को देखें तो गुणों के अंतर्गत इन्होंने कुल 24 तत्वों को रखा। तो इस प्रकार के गुण हो सकते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। जैसे कि अब उन 24 गुणों के आधार पर हम पदार्थों को अलग अलग देखते हैं। जैसे कि रूप के अनुसार देखते हैं, भाई अलग अलग रूप होगा तभी तो हम भिन्नता कर पाएंगे। रूप, रस, गंध, इसके अलग गंध है, इसके अलग गंध है। नंबर अलग हो सकते हैं उनके, नंबर मतलब संख्या अलग हो सकती है। इसके बाद परिमाण इकाई हो सकती है। तो उस प्रकार से कुल मिला के 24 गुणों को ये मानते हैं कि इन 24 गुणों के आधार पर हम जो है पृथ्वी के जितने भी तत्व हैं उनका अवलोकन करते हैं। इसी प्रकार कर्म आता है अगला। और कर्म कितने माने हैं इन्होंने, कुल मिला के 6 प्रकार के कर्म कर सकता है कोई भी एलिमेंट। जैसे कि आपका आकुचन हो सकता है, प्रसारण हो सकता है। आकुचन मतलब सिकुड़ सकता है, प्रसारण फैल सकता है, इसके अलावा गमन चल सकता है। तो 6 प्रकार के इस तरीके से क्या करता है, वो कर्म कर सकता है कोई भी तत्व। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आता है आपका अन्य गुणों में सामान्य। सामान्य, परसामान्य, अपर सामान्य। अगला आता है विशेष। इस प्रकार से सामान्य गुण क्या हो सकते हैं सबके, भाई ऐसा भी तो होगा ना कि कुछ तत्वों को समानता मिलेगी, तो समानता देखी जाती है। और ऐसे ही विशेष, अब प्रत्येक तत्व में कुछ विशेषता भी होगी। दो बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकते बिल्कुल। अगर कोई दो चीज है, अगर वो एग्जैक्ट सेम हो गए तो फिर एक ही हुआ, दो अलग ही हुआ ही नहीं। पानी पानी है। अब पानी के अंदर अगर आपने 2 प्रकार के जल लिए हैं, नदी का जल ले लिया, एक सागर का जल लिया, जल है। सामान्य गुण क्या है उसका, कि वो जल है, बहने का गुण है उसका, भाप बन जाता है गर्म करोगे तो उसको। तो ये सामान्य गुण हो गए। विशेष गुण क्या है, तो उसका खारा है, वो मीठा जल है। तो ये किस प्रकार का हो गया, विशेष गुण क्या है, दोनों जल ही। तो सामान्य और आपका एक हो गया विशेष। उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक होता है आपका इसमें समवाय होता है।
समवाय। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने कुल मिला के, इस प्रकार से इन्होंने कुल मिला के 6 तत्वों को माना है। इसके बाद में क्या होता है, जब इसका और विकास हुआ तो इन्होंने एक प्रमाण और माना, वो था अभाव प्रमाण। एक 7वां इन्होंने और मान लिया लास्ट में आके, और वो क्या था, अभाव प्रमाण। अभाव प्रमाण का मतलब क्या है कि भाई ऐसा जो हमने जाना नहीं है अभी तक, लेकिन वो है, संपूर्ण ज्ञान तो हो नहीं सकता किसी का, यानी कि जो जिसका ज्ञान हमको, जिसके बारे में सोचा ही नहीं गया, अभी ज्ञान ही नहीं हुआ, वो भी क्या है इसके अंतर्गत रखा गया। इसको क्या बोलते हैं, अभाव प्रमाण बोला। तो इस प्रकार से 6 प्रकार से कुल तत्वों की इन्होंने 6 तत्वों से पूरे सृष्टि की इन्होंने विवेचना करी, विश्लेषण किया उसका। और इस वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कौन से हैं, कणाद ऋषि। कणाद ऋषि वही हैं जिन्होंने परमाणु की खोज की थी। उनका मानना था कि सृष्टि में जितने भी तत्व बने हैं उनका मौलिक कण जो है वो है परमाणु। उन परमाणुओं से मिलके जो है क्या बनता है, अणु बनता है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ऋषि कणाद से ही स्टार्ट हुआ है। ऋषि कणाद ने ही इसके बारे में सबसे पहले बताया था। तो इस प्रकार से ये 2 दर्शन जो हैं वो हमने देखे, कौन कौन से, एक है आपका न्याय और दूसरा वैशेषिक। दोनों में लगभग समानता है, क्योंकि जिन पैरामीटर्स को न्याय ने दिया उन पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके तत्वों की जानकारी किसने निकाली, वैशेषिकों ने निकाली। तो इस प्रकार से ये दोनों जो दर्शन है वो स्थूल दर्शन है। स्थूल दर्शन क्योंकि करते क्या है, ये सृष्टि में जो चीज दिखती है उन तत्वों का क्या करते हैं, भौतिक रूप से विश्लेषण करते हैं, उनका, उनके गुणों का अंतर और उनकी समानता पे भी विचार करते हैं। बाकी जो अन्य जो दर्शन हैं वो सारे के सारे भौतिकता, सॉरी आपका आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाते हैं। वो आत्मा, परमात्मा, परलौकिक बात करते हैं। लेकिन ये दोनों दर्शन जो हैं वो इहलौकिक हैं। इस प्रकार से अब एक दर्शन और बचता है, वो है आपका मीमांसा दर्शन। वो कौन सा दर्शन है, मीमांसा। तो ये 2 दर्शन हमने देख लिए, न्याय दर्शन और आपका वैशेषिक दर्शन। अब एक दर्शन और रह गया है और वो है मीमांसा। मीमांसा दर्शन में भी 2 आते हैं आपका, एक आता है पूर्व मीमांसा और एक आता है उत्तर मीमांसा। इसके प्रतिपादक भी अलग अलग है। पूर्व के कौन है, तो जैमिनी है, और उत्तर मीमांसा के कौन है, तो वो है आपके बदरायण या आपका वेद व्यास। बदरायण या वेद व्यास। अब अगर मैं मीमांसा की बात करता हूं, इसको मैं एक ही बार में पढ़ाऊंगा, मीमांसा अलग अलग करके नहीं पढ़ाऊंगा। तो मीमांसा दर्शन जो है वो कुछ नहीं करता, वो जो वैदिक यज्ञों की बात की जा रही थी वैदिक दर्शन में, उन्हीं की व्याख्या करने का काम करता है, उनकी दार्शनिकता पर विचार करता है। जैसे कि जो वेद में है, वेद में 21 यज्ञों के बारे में बताया गया है कि 21 यज्ञ जो है, यज्ञ तो बहुत सारे हैं लेकिन 21 प्रकार के जो यज्ञ हैं वो गृहस्थ व्यक्ति को करने चाहिए। लेकिन मीमांसा दर्शन ये बोलता है कि 21 नहीं, कुल 5 यज्ञ अगर कोई गृहस्थी व्यक्ति कर ले तो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। कुल 5 यज्ञों की बात करता है। कितने, 5। तो इस मीमांसा दर्शन में 5 यज्ञ बताए गए हैं, और 5 यज्ञ करने वाला जो होता है वो किसका अधिकारी हो जाता है, मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। किसका अधिकारी हो जाता है, मोक्ष का। ये 5 जो है वो हर गृहस्थ व्यक्ति को
करने चाहिए। जैसे कि जो पहला है वो है आपका ब्रह्म यज्ञ। तो पहला प्रकार का यज्ञ है वो कौन सा है आपका ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ को हम अगर देखें तो ब्रह्म यज्ञ को हम जानते हैं ज्ञानार्जन से, यानी कि ज्ञान देना। ज्ञान किसको देना है? अपने बच्चों को। जो गृहस्थ जीवन में है उसमें जब संतान की उत्पत्ति होगी तो उसमें पहला जो यज्ञ आएगा ब्रह्म यज्ञ, उसके अंतर्गत क्या है कि बच्चों को ज्ञान देना है, उसको विद्या देनी है, विद्या प्राप्त करने के लिए यत्न करने हैं, गुरुकुल भेजना है। तो इसलिए पहले क्या करते थे, बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। जैसे कि आज भी क्या है, माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा देना, ये आता है आपका कर्तव्यों में। तो ऐसे ही उस समय भी जो है ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत क्या था कि जो बच्चे होंगे, जो संतान होगी, तो गृहस्थों का पहला कर्म क्या है कि उनको शिक्षा दी जाए। तो इसलिए गीता का या रामायण का पाठ कराया जाता था कहाँ? घरों में, ताकि बच्चों को संस्कार दिए जा सकें। इसको प्रकार को क्या बोलते थे भाई? इसको बोलते थे ब्रह्म यज्ञ। उसके बाद जो अगला यज्ञ आता था वो था आपका देव यज्ञ, जो करना चाहिए। दूसरा कौन सा था आपका? देव यज्ञ। देव यज्ञ। अब इसमें क्या देव यज्ञ क्या है? तो वैदिक समाज में किन लोगों को देवता माना गया? प्रकृति में जो व्यक्ति हमको दे वो देवता। देवता की क्या परिभाषा है? देवता जो दे वो देवता हो जाए, जो छीन ले जबरदस्ती वो दानव, और जो मांगे वो मानव। तो इस प्रकार से जो देव यज्ञ में जिन देवताओं को माना जाता है वैदिक दर्शन में, प्रकृति के देव सूर्य हैं, चंद्रमा है, तो उनको उनको उनकी जो पूजा करी जाती है उसको भी बोलते क्या है? देव यज्ञ के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम सुबह सुबह उठ के सूर्य को अर्घ्य दे, जल अर्पण करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है आपका देव यज्ञ में। पीपल की पूजा करते हैं, पीपल को जल देते हैं। तो ये सभी ये देवता जो प्रकृति को चला रहे हैं, प्रकृति की जो मूलभूत वस्तु हमको देते हैं, उनके प्रति अपना आदर भाव प्रकट करना, इसी को क्या बोलते हैं? आपका देव यज्ञ बोलते हैं। अब राधा कृष्णन ने इसको और एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो उस समय की बात थी, आज के समय में अगर हम देखें तो आज के समय में देने वाला कौन है? एक है अन्नदाता। अन्नदाता कौन है? किसान। तो किसानों के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो इसका मतलब वो क्या हो गया आपका? वो देव यज्ञ हो गया। तो इस प्रकार से आज के समय के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है वो है आपका पितृयज्ञ। वो क्या है? पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में क्या है? पितृ जो है वो है, उसका जो अपभ्रंश है वो है पिता। पितृ, पितृ का यज्ञ करो, यानी कि क्या है, जो गृहस्थ जीवन में है उसके जो बड़े हैं, जो अब गृहस्थ जीवन से अलग हो चुके हैं। भाई 4 आश्रम बताया है ना, पहला है ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, फिर संन्यास, फिर वानप्रस्थ। तो इस तरीके से क्या होता है, जो गृहस्थ आश्रम को पार कर चुके हैं, आपके बड़े हैं, पिता हैं, दादा हैं, जो पितृ हैं आपके, उनको भोजन देना, उनका आदर सत्कार करना, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है पितृयज्ञ में। अपने बड़ों का देखभाल करना, बड़ों की सेवा करना, वो किसके अंतर्गत आता है? आपका पितृयज्ञ के अंतर्गत, पितृ यज्ञ के अंतर्गत आता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो अगला है वो है आपका मनुष्य यज्ञ। मनुष्य के अंतर्गत क्या आता है? अतिथि सत्कार। आपके घर में कोई अतिथि आया और आप वो सत्कार नहीं करते हो, तो आपने क्या नहीं किया? मनुष्य यज्ञ नहीं किया। हमारे यहाँ बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान मानो। तो किस लिए है वो? अतिथि सत्कार।
तो ये किसके अंतर्गत आता है? मनुष्य यज्ञ के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो अंतिम यज्ञ बताया गया है वो बताया गया है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ, भूत यज्ञ में क्या आता है? दान, दान करना चाहिए। और केवल दान, ऐसे ही दान नहीं कि भाई केवल मनुष्य को दान करना है। ऐसे जीव होते हैं जो हमारी बड़ी सहायता करते हैं प्रकृति में, जैसे कि आपका चींटियां हैं और आपके पक्षी हैं और आपका कुत्ता है, तो क्या करते हैं? उसके लिए रोटी डाल देते हैं या आटे में बूरा मिला के जो है वो चींटियों को डाल देते हैं। तो इस प्रकार से वो दान करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भूत यज्ञ। इन 5 प्रकार के यज्ञों को करने के बाद जो है वो मनुष्य क्या बन जाता है? मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। ये ऐसे यज्ञ है, इसमें कोई हवन पूजन नहीं करना है। तो इसीलिए जो मीमांसा दर्शन है वो करता क्या है? वो वैदिक यज्ञों की समाज के हिसाब से उनकी व्याख्या करता है कि समाज में रह के उन यज्ञों का वास्तविकता में असली मतलब क्या है। ऐसे ही नहीं है कि आप हवन पूजन कर रहे हो और वो यज्ञ में आता है, नहीं। तो यज्ञ का जो है वो दार्शनिक महत्व समझाते हैं मीमांसा दर्शन में। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? इन 6 दर्शनों को देखा। इसके बाद की जो वीडियो आएंगी उसमें हम क्या देखेंगे? उन दर्शनों को देखेंगे जो श्रवण परंपरा के अंतर्गत आते हैं। उनकी संख्या जो है लगभग वो 64 के आसपास है, लेकिन उसमें हम कुल मिला के 3 दर्शनों को ही देखते हैं, जिसमें आपका एक आता है आपका जैन दर्शन, एक बौद्ध दर्शन और एक चार्वाक। तो इस प्रकार से कुल मिला के 3 दर्शनों को हमें पढ़ना होता है और वो विस्तृत प्रकार से पढ़ते हैं, जैन को और बौद्ध को। तो इसलिए जो आपकी अगली वीडियोज आएंगी उसमें हम श्रवण परंपरा के दर्शनों को देखेंगे। तो इसमें हमने 6 दर्शनों को पूरा कर लिया। इसी के साथ हमारे 6 दर्शन पूरे हो गए हैं और वैदिक दर्शन के अंतर्गत जितने दर्शन थे उनको भी हमने इसी में पूरा कर लिया। धन्यवाद।